अब इसके बाद रात हो जाती है। डेविड अपने काम में लगा हुआ होता है। अभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। उसे लगता है कि ये ग्रूनर होता है, लेकिन जब वो उसका नाम लेकर पुकारता है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और जैसे ही वो लैंप लेकर आगे बढ़ता है तो उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो देखता है कि गेट के नीचे से कोई क्रिएचर अपना हाथ अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा है। उसका हाथ इंसानी नहीं होता। डेविड ये सब देखकर घबरा जाता है और बेसमेंट की तरफ भागता है। कुछ देर के बाद वो भयानक क्रिएचर घर के अंदर घुस आता है और डेविड को ढूंढने लगता है। अब डेविड देखता है कि बेसमेंट की एक दरार से उसकी डरावनी आंखें अंदर झांक रही हैं। डेविड एक चाकू को उठाता है और जैसे ही उसकी आंखें उसके सामने आती हैं, वो सीधा उसकी आंखों में चाकू मारता है और वो क्रिएचर चीखता हुआ वहां से भाग जाता है। इसके बाद डेविड बेसमेंट का गेट मजबूती से बंद कर देता है और पूरी रात जागकर वहीं बिताता है। अगली सुबह जब वो बेसमेंट से बाहर निकलता है तब वो बाहर रेत पर अजीब निशान देखता है जो इंसानी लुक बिल्कुल नहीं लग रहे होते हैं, जो सीधा समंदर में जाके खत्म हो रहे होते हैं। डेविड को पूरी तरह से समझ में आ गया है कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ लकड़ियां क्यों लगाई थी। दरअसल ग्रूनर ने उन्हीं खौफनाक क्रिएचर्स से बचने के लिए लगाई थी। उसे लगता है कि ये घर अब उसके लिए सेफ नहीं है। डर के मारे वो लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और चिल्लाकर ग्रूनर से कहता है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन ग्रूनर साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुझे उस शिप के साथ ही लौट जाना चाहिए था। ये सुनकर डेविड को काफ़ी मायूसी होती है और वो वापस वहाँ से लौट आता है। अब डेविड को समझ में आ गया कि अगर उसको जिंदा रहना है तो उसे इस घर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है। वो घर की सभी खिड़कियों को लकड़ी से बंद कर देता है और चारों ओर नुकीली लकड़ियों का बंद बना दिया। उसने गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें भी रख दी ताकि उन पर तेल छिड़क कर और ज़रूरत पड़ने पर कागज़ों पर आग लगाकर क्रिएचर्स को डराया जा सके। लेकिन एक ऐसी सच्चाई होती है जो डेविड अब तक नहीं जानता, और वो सच्चाई उसे आज रात पता चलने वाली होती है। घर में उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें गन और ढेर सारी गोलियां होती हैं। ये देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन उस पर डर अभी भी कायम होता है। जैसे जैसे सूरज ढलने वाला होता है, डेविड गन हाथ में लेकर घर के एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है। उसकी धड़कनें तेज होने लगती हैं और तभी बाहर से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो खिड़की की तरफ बढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पानी में से एक नहीं बल्कि कई सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स निकलते हुए नजर आ रहे होते हैं और वो सब के सब उसके घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कुछ ही पलों में वो गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। डेविड फौरन गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे कुछ क्रिएचर्स गिर जाते हैं, लेकिन बाकी और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। और जब हालात और भी ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं तो वो कागज़ और किताब में आग लगा देता है। आग को देखकर वो क्रिएचर्स डर के मारे